ये सारी गायें जितनी भी आप देख रहे हैं इनमें हीट में कोई नहीं है और हमारा टारगेट ये है कि इनको हीट में लेके आना है और इनको गब्बन करना है। ठीक है जी। अब बात ये है कि इनमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको बच्चा दिए 25 दिन हो गए, किसी को 27 दिन हो गए, किसी को 37 दिन हो सकता है। आप में से अक्सर फार्मर या डॉक्टर्स को ध्यान ना करें, ये प्रॉब्लम है इसका। ये देखें, इसकी जो वल्व है ना ये वाली, ये अंदर को धसी हुई है। अब ये जो जानवर गोबर करता है ना, ये देखें, ये इसका रेक्टम ऐसे ऊपर करके यहाँ से, ये आपके सामने दवाई गई अंदर। आज ही प्रोटोकॉल में डालेंगे और 25 दिन बाद ये उठा करके लो जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए। आए साहब भाई मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ब्रीडिंग पे अपने फार्म पे हम किस तरह मामला चलाते हैं, किस तरह काम करते हैं, इसकी एक झलक आपको दिखाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ये जो गायें खड़ी हैं, जितनी सारी खड़ी हैं, मेरे साथ डॉक्टर उसामा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये जितनी गायें खड़ी हैं इनमें कोई हीट में है आज? नहीं सर, ये सारी गायें जितनी भी आप देख रहे हैं इनमें हीट में कोई नहीं है और हमारा टारगेट ये है कि इनको हीट में लेके आना है और इनको गब्बन करना है। ठीक है जी। अब बात ये है कि इनमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको बच्चा दिए 25 दिन हो गए, किसी को 27 दिन हो गए, किसी को 37 दिन हो गए। अब ये जो गाय मेरे सामने खड़ी है इसको आज बच्चा दिए हो चुके हैं 27 दिन। तो हमारा प्रोटोकॉल होता है कि हम इनको जनाब 27 से 30 दिन पे या 25 से 30 दिन पे इसको चेक करके हम मैट्रिक और ट्यूब जो है इसके अंदर रख देते हैं। अब मैं बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि एक बात जो अक्सर आप लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ती है अपने डॉक्टर साहबान को लेके, जो वो कहते हैं जनाब के जो जानवर हीट में ना हो उसको दवाई नहीं रखी जा सकती। अब ये देखें डॉक्टर साहब, अब इसके ना डॉक्टर साहब लेफ्ट ओवरी पे सिस्ट है। ये मैंने आज चेक कर लिया, इसको बच्चा दिए 27 दिन हुए हैं, इसकी लेफ्ट ओवरी पे सिस्ट बना हुआ है, मतलब एक बहुत बड़ा छाला है। ठीक है जी। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जितने भी डॉक्टर साहबान सुन रहे हैं, वो तमाम जानवर जिनकी ओवरी पे आपको सिस्ट मिले, मेरी गुजारिश होगी कि आपने जो ट्रीटमेंट करना है उसके साथ साथ बच्चेदानी में दवाई जरूर रखिएगा, क्योंकि बच्चेदानी की इन्फेक्शन से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो सिस्ट है ये फॉलिकुलर सिस्ट है। अभी इसको हम कंसप्टाल का टीका 5 cc लगा देंगे। जो ल्यूटियल सिस्ट है उसके लिए डेल्मासिन लगाया जाता है। ये चूंकि फॉलिकुलर सिस्ट है इसके लिए हम लगाएंगे कंसप्टाल। अब ये आपके सामने जानवर हीट में कोई नहीं है और आपके सामने दवाई रखने लगे हैं। लो बेटे, ये दवाई तैयार है। डॉक्टर साहब ने टिश्यू के साथ ये साफ कर दिया जनाब इलाका सारा मेरे लिए, और ये राड चला जी अंदर और जानवर हीट में कोई नहीं है। और आपके सामने आज ये सारी गायें जितनी भी यहाँ खड़ी हैं, जिनमें से एक भी हीट में नहीं है, ये सब के सब को राड क्रॉस करके हम दवाई रख के दिखाएंगे अपने फार्मर्स भाइयों को। लो बेटे, और अपने तमाम डॉक्टर्स को भी कि यार ये जो आप लोग हीट का इंतजार करते रहते हैं कि हीट आएगी तो फिर हम दवाई रखेंगे, यार ये इंतजार ना किया करो, इससे टाइम जाया होता है, टाइम वेस्ट होता है। ये देख लें जनाब आपके सामने दवाई रख दी है। कितना को टाइम लगा है जनाब इसके अंदर? ठीक है, मेरा ख्याल है हार्डली कोई 1 मिनट भी नहीं लगा। लेकिन अगली गाय ले आए, इसको स्टॉप कर दे डॉक्टर साहब। ये देखें जी, ये गाय भी दवाई रखवा के आ रही है, 27 दिन हुए हैं, ये 40 लीटर प्लस कर रही है। डॉक्टर साहब सुबह इसका सेकंड है थर्ड? थर्ड है। अच्छा जानवर है कि थर्ड लैक्टेशन के अंदर भी ये इतना ज्यादा बुरा महसूस नहीं हो रहा। देखें मैं चला के दिखाता हूँ इसका हिवाना, देखें माशाल्लाह। डॉक्टर साहब चल जाएगी 45 प्लस पे इंशाल्लाह है जी, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। बड़ा बेहतरीन हिवाना है और A1 जानवर है। लेकिन डॉक्टर साहब अगला जानवर हमारे पास आ गया, इसको बताएं जी, इसको कितना दिन हो गए जी बच्चा दिए? 47 दिन हो गए। 47 दिन हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, वो पिछली गाय को कंसप्टाल 5 cc मिल्किंग पे लगा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। ये 47 डेज हो गए। डॉक्टर साहब कितना दूध कर रही है ये 2258 जो है? ये भी सर 40 के करीब है, 40 प्लस भी हो जाती है। 42 इसके आसपास दूध कर रही है। सुबह इसका सेकंड है जी? इसका थर्ड है। इसका भी थर्ड है। वेरी गुड डॉक्टर साहब। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ये 43 डेज इनको हो गए हैं, तो मैंने 2 चीजें चेक करनी है। पहली चीज तो ये चेक करूंगा कि इसकी जो ओवरीज हैं उनका साइज ठीक है, क्योंकि 45 दिन पे हम इसको प्रोटोकॉल में लगा देते हैं।
दूसरे साथ ही साथ ये डॉक्टर साहब मेरे पीछे दवाई ले आए हैं, मैंने ये दवाई इसके बच्चेदानी में रख देनी है। आपके सामने हीट में कोई नहीं है, डॉक्टर साहब थोड़ा सा खड़े होके आएंगे, सिर्फ आपको तकलीफ दे रहे हैं ताकि दोस्तों को दिखा दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जानवर आपका पहले ना एक दफा हीट में आ चुका है जी सर। ओवरीज इसकी बिल्कुल एक्टिव है, आज से 10 कुछ दिन पहले हीट में था, ठीक है। जी सर। इसको अगर आप प्रोटोकॉल में डाल देते हैं ना तो ये प्रोटोकॉल के मिड में हीट में आ जाएगा। तो ये देखिएगा जी, ये मेरे पास सामान आ गया, ठीक है जी। अभी आपके सामने दवाई रखी जाएगी, ये डॉक्टर साहब ने इलाका साफ कर दिया अच्छी तरीके से, डॉक्टर साहब क्लियर कर दें। और ये जनाब जानवर हीट में कोई नहीं है और आपके सामने जानवर को दवाई जो है रखी जा रही जनाब। वाह जी वाह, वाह जी वाह, जोर ना ला मेरा जान, जोर ना ला, हवा भर ना बेटा ना, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ये कुछ शादियों की ना आदत होती है हवा भरने की, खुद ही हट जाती है। ये जनाब इसके अंदर ले जी, हो गया जी। डॉक्टर साहब आए जी। हवा भरने के बावजूद आप देख लें कितना को टाइम लगा है इसमें दवाई रखने में, और हमने इंतजार कोई नहीं किया। ले जनाब दवाई रख होगी। और ये राड भी देख लें डॉक्टर साहब जरा, ये है साफ सुथरा राड अंदर से आ गया, ठीक है जी। अच्छे तरीके से दवाई रख होगी जी जनाब। अंदर अंदर जाके ना मेरे हाथ में गया, आपको मैं ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहा? नहीं सर। ये ले जनाब, ये अगला जानवर देखें, इसका हैवाना चेक करें जरा आप, ठीक है जी। ये दे रही है इस वक्त 45 से 46 लीटर दूध, और एक ही इसमें खराबी है डॉक्टर साहब, गाय में पहुंच गए आप। ये मैं दिखाना चाहता हूँ, इसमें एक प्रॉब्लम है गाय में। ये हो सकता है आप में से अक्सर फार्मर या डॉक्टर इसको ध्यान ना करें, ये प्रॉब्लम है इसका। ये देखें, इसकी जो वल्व है ना ये वाली, ये अंदर को ढसी हुई है। अब ये जो जानवर गोबर करता है ना, ये देखें, ये इसका रेक्टम ऐसे ऊपर करके यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे मैं इसके अंदर बाउल डालूंगा ऊपर से। जब ये गोबर करती है ना तो ये जो इसकी वल्वा है सू, इसके गंदे होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये इसका जेनेटिकली प्रॉब्लम है, तो ये छोटा सा इशू है। तो मैंने आपसे अक्सर ये कहा है कि कोई भी जानवर 100% नहीं होता, कोई थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन जानवर बहुत अच्छा है। 45 लीटर दूध दे रहा है, और बच्चा भी है कितने दिन हो गए डॉक्टर साहब? इसको 59 डेज 59 डेज हो गए हैं। इसको हमारे प्रोटोकॉल का हिस्सा बना देंगे, लेकिन चेक ये करेंगे क्या इसकी ओवरीज ठीक है या नहीं ठीक। और बच्चेदानी के अंदर साथ ही हम दवाई भर देंगे अल्लाह के हुक्म से। बेटे टिश्यू ना 3-4 लेके आया करो यार, है अच्छा जी। पहले आपने मुकम्मल तौर पे डॉक्टर भाईजान आपने ट्रैक साफ कर लेना है, जितना भी गोबर है फुल आर्म लेंथ तक वो आपने निकाल लेना है जी। अब आप देख लें इसकी वल्वा जो है कितनी गंदी हो गई है, ये इसका मसला है, बस क्या करें। लेफ्ट ओवरी डॉक्टर साहब ठीक है, राइट ओवरी डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है। ये कहती है बस मुझे प्रोटोकॉल में डालो और मुझे गबन करो। नहीं डॉक्टर साहब साफ कर दें इसी तरीके से। हीट पे आई है एक दफा। अच्छा हीट में आ गई है ना, बस ठीक है। मिस कर दिया आप लोगों ने जी सर, ठीक हो गया। ये मैं आपके सामने जानवर को दवाई रखने जा रहा हूँ जनाब, ये देखिएगा अल्लाह के हुक्म से। बिस्मिल्लाह। ये बड़ा प्रोटोकॉल है जी। कुछ दोस्त इसको इस पे क्रिटिसाइज करते हैं कि ये महंगा है, ये वो है, ऐसे है वैसे है, लेकिन भाई हम ये कई सालों से कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट सारे ने जैसे निकाले जी। वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड, ठीक है जी। डॉक्टर साहब जब आप इंसेमिनेशन करते हैं प्रोटोकॉल की, तब तो नहीं ऐसा होता कि पता लगा हो कि भाई इतने जानवर डर्टी आ गए हैं? नहीं सर, ठीक है ना, यही तो फायदा है कि अभी हम कर रहे हैं, फिर बाद में डर्टी नहीं आते। लेकिन इसको हाई गज का बना जरा जाएगा, वो चलेगी बाहर। देखें माशाल्लाह जी, वो स्टेट ऑफ द आर्ट जानवर है माशाल्लाह, ठीक है जी। 45 लीटर प्लस प्रोडक्शन है, और इसको हीट में लाने का यही तरीका है जो भी हमने कर दिया है जी। इंशाल्लाह अगले 15 से 20 दिनों में ये इंसेमिनेटेड होगी इंशाल्लाह। ले जी अगला जानवर आ गया जी माशाल्लाह। डॉक्टर साहब सारे जानवर आपके कमाल है जी। बेटे ये पकड़ो, तेल देना बेटे। ये अगला जानवर कितने दिन हो गए इसको बच्चा दिए जी? 17 दिन। अच्छा ये 17 दिन पे है जी, ठीक हो गया। थर्ड लैक्टेशन का जानवर, तीसरे सूबे का जानवर 17 दिन हो गए हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, इसका हैवाना देखे डीप ज्यादा है, थोड़ा सा इसका यहाँ से अटैचमेंट वीक है, इस जगह से अटैचमेंट वीक है। वैसे कितना दूध दे रही है ये सर? 35-36 पे आ 36 पे पहुंच गई है। कर जाएगी 45 को हाथ लगा जाएगी? उम्मीद तो बहुत है जी अल्लाह खैर करे। डॉक्टर साहब हमारे पास टोटल दूध कितना हो रहा है फार्म का आजकल?
सर दूध हमारा हो जाता है 1700 से लेके 1750 के दरमियान। और हमारे पास मिल्किंग में जानवर कितने हैं? 53 एनिमल्स मिल्किंग है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कोई 32 से 34 की एवरेज चल रही, 32-33। जी सर। डॉक्टर साहब हमने लास्ट ईयर इरादा किया था कि हम इस दफा 36-37 को टच करेंगे एवरेज को, तो वो मुमकिन लग रहा है? जी सर इंशाल्लाह। अभी ना ये ड्राई खड़े हैं जानवर। कितने खड़े हैं अभी? ये तकरीबन 12-13 जानवर ड्राई हैं। ठीक है जी। ले डॉक्टर साहब एक बात जो है ना, कितने आपका ड्राई भी होने वाले हैं। आपका जो है फ्रेश का प्रोटोकॉल बहुत अच्छा है। भला कैसे कह रहा हूँ मैं, बताएं आप। इन्वोल्यूशन अच्छी हो गई है। कमाल की इन्वोल्यूशन हो गई है। बच्चेदानी जो है वो बिल्कुल सुधर गई है अपने साइज पे, मजा आ गया। ठीक है जी, A1। ये सिंपल अगर आपने चेक करना हो ना कि आपने फ्रेश का प्रोटोकॉल सही जा रहा नहीं जा रहा, बस ये देख लें कि बच्चेदानी आपकी टाइम पे सुकड़ रही है। हाँ जी बेटे, इसको 4-5 नहीं डालो, ले आओ वो पकड़ो भी। यही आपके सामने राड में रख रख के दिखा रहा हूं, ताकि यार कल कोई भाई कहता है कि यार ये झूठ बोलते हैं, हीट में तो राड पास हो जाता है, हीट के बगैर राड पास होता नहीं है। ये आपके सामने करके दिखा रहे हैं। ठीक है जी, ले आओ जी डॉक्टर साहब, एक मिनट। लो जी, ये हमारे पास फार्म पे काम करने वाले जो वीएज हैं, यहाँ पे तो फार्म पे खैर वीए नहीं है, सारे डॉक्टर ही हैं। कुछ फार्म्स पे मेरे पास काम करने वाले वीए भी हैं, वहां पे वीएस भी जो है दवाई जो है वो जानवर को रखते हैं, तड़ रखते हैं। ठीक है जी, जाने दो। दो होगी जनाब, 2 को और पा जाओ डॉक्टर साहब। ठीक है जी, ये तीसरी गई जनाब। डॉक्टर साहब ठीक है, ओवरीज का साइज भी ठीक है, अच्छी जा रही है। इसको भी आप 40-45 डेज से प्रोटोकॉल का हिस्सा बना सकते हैं। शी इज गोइंग गुड। ठीक है जी, परफेक्ट। ये जनाब हमने भर दिया जनाब, ले जी जाने देंगे। लो जी, अगला जानवर आ गया हमारे पास। इसके थन है जी 3, तिलड़ है। डॉक्टर साहब अगले थन की तिलड़ है, पिछले थन की तिलड़ है? पिछले थन की है। पिछले थन की तिलड़ है। और ये 3 थनों से कितना दूध दे रही है डॉक्टर साहब? ये सर 32-33 लीटर दे रही है। 32 से 33 लीटर दे रही है। और अभी बच्चा जी कितना टाइम हो गया जी? इसको 27 दिन हो गए। 27 दिन हो गए। ठीक हो गया बेटे, ले आओ जी मैट्रिक की ओर। ले जी, शहजादी का भी हल करते हैं। इसका भी 30 हुआ है जी सर, 3rd लैक्टेशन। ले जनाब, हमारे पास माशाल्लाह अगले साल 2026 में एक बड़ी तादाद जानवरों की जो है वो 4थे सूबे में दाखिल हो जाएगी इंशाल्लाह। ऐसे ही डॉक्टर साहब? जी सर। डॉक्टर साहब जितने जानवर हमारे पास थे बड़े, जी सर, उनमें से 70-80% तो हमारे लग जाएंगे 4थे सूबे में। ऐसे ही है? जी सर, बिल्कुल लग जाएंगे। ले जी, ठीक हो गया जनाब। अभी देखते हैं क्या कहती है हमें। ठीक हो गया, 27 दिन हुए डॉक्टर साहब है जी? जी सर। अच्छा, इसकी ओवरेज ठीक है डॉक्टर साहब? ठीक है जी। जी सर। बेटे इसको ना वो ऑक्सी की 5 सीरीज रखनी बेटे। ठीक है, इसको हम मैट्रिक की ओर नहीं रखेंगे, मैंने इसको अंदर से चेक किया है। इसको हम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन की 4 से 5 सीरीज रखेंगे। थोड़ी सी मुझे डर्टी लग रही है अंदर से डॉक्टर साहब। ठीक है सर। ठीक है जी सर। इसको आप डर्टी नोट कर लें। ले जी, मैं भी दूध बढ़ा जाए इसके बाद। फूक शूक मार देते ना, दूध बढ़ा देगी डॉक्टर साहब। ठीक है जी। जी सर। ले जनाब, इसको भी डॉक्टर साहब 4 सीरीज रखनी बेटे। ठीक है, और इसको हफ्ते बाद दोबारा मैट्रिक को रखेंगे। ओके सर, नोट कर लें। और ये जनाब ले डॉक्टर साहब, कितना को टाइम लग रहा है डॉक्टर साहब ये राड पास करने में? सर लग रहे होंगे तकरीबन 10-11 सेकंड। तो ये हमारे फील्ड में भाई क्यों नहीं मानते ये? मैं तो बता थक जाऊं डॉक्टर साहब। हाँ जी, वो फार्मर बेचारा हीट इंतजार करता रहता है, मेरे जानवर की हीट आएगी तो दवाई रखेंगे। डॉक्टर साहब जो है वो दवाई रखते ही नहीं है। जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, जो वीएस राहत हैं, ये आपके सामने दवाई जा रही है, तड़ जा रही है। और पिछले 15 साल से हम ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है जी, ट्रेनिंग की जरूरत है सर। ट्रेनिंग की जरूरत है जी। ले जनाब अली, हो गया जनाब, जाने दो भाई जाने दो। ये आगे जनाब हमारे पास 2nd लैक्टेशन का जानवर है। और हिवाना इसका देखें माशाल्लाह, दिखाएं डॉक्टर साहब। 35 लीटर दूध माशाल्लाह इस वक्त कर रही है। बच्चा दिए कितना टाइम हो गया डॉक्टर साहब? 35 दिन हो गए सर। 35 डेज हो चुके हैं, 35 लीटर दूध कर रही है। ये इंशाल्लाह 4-5 लीटर का झटका मार देंगी। थोड़ा सा मौसम और बेहतर होगा तो इंशाल्लाह। जैसे साली कितना उठा रही है आजकल?
साइलेज सर तकरीबन 37-38 किलो खा जाती हैं, ठीक है, फिर तो सही खा रही हैं। और कितना वीट स्ट्रॉ ऐड कर रहे हैं? वीट स्ट्रॉ 1 किलो। 1 किलो वीट स्ट्रॉ ऐड कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये आप देखिएगा अगले महीने में दिसंबर के एंड पे डॉक्टर साहब को वीट स्ट्रॉ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है जी। जी सर। और साथ में डॉक्टर साहब को साइलेज की मिकदार को भी 40 पे लेके जाना पड़ेगा, इनटेक बढ़ जाती है। और डॉक्टर साहब ठीक है, ये भी जानवर ठीक है, ये प्रोटोकॉल में लगाया जा सकता है। 40 डेज पे 45 डेज पे प्रोटोकॉल में शामिल कर दीजिएगा। अभी ना करें सर? हाँ जी, अभी ना करें, करने को हफ्ता रह गया, कोई हफ्ते वैसे ठीक है अंदर से। अगर आप अब भी करना चाहते हैं मुझे एतराज कोई नहीं डॉक्टर साहब, ठीक है। अगर आपने ग्रुप बनाना है अपना और ग्रुप के लिए एक रीजनेबल जानवर आपने पूरे करने तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, अंदर से ओके की बात। आपका मिनरल ठीक जा रहा है डॉक्टर साहब, मिनरल को आपको देना जो है ना मैंने पास कर दी है। जो भी आप डाल रहे हैं वो ठीक है। उनके अंदर से बच्चेदानी जो है आपकी जानवरों की वो एक्टिव जा रही हैं, और जो ओवरीज हैं वो भी तकरीबन ठीक ही हैं, सिवाय एक जानवर के उसको सिस्ट है, बकाया जो जानवर हैं वो सारे ठीक हैं। सर उसे लास्ट टाइम भी हो गई थी सिस्ट। जैसा जेनेटिक भी होता है, लो जी, अगर आप सिस्ट को पढ़ेंगे ना उसकी जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन भी है, कुछ जानवरों में जेनेटिक्स में होता है। ले जनाब यानी ठा करके दवाई गई अंदर, निकालो भी निकालो। गोबर उठाओ यार। अभी दरअसल ये जनाब डॉक्टर साहब का जानवर आया है आज पी टेस्ट के लिए। दरअसल नॉर्मल सी मैंने, जी सर नॉर्मल। दरअसल लेफ्ट हॉर्न प्रेग्नेंट है 35-36 डेज। डन, ओके सर। लो जनाब मुबारक हो भाई। अच्छा ये जी अगली का हो आगे जनाब, इसके भी 3 थाने जी, और ये 3 थनों से 37 से 38 किलो दूध दे रही है, ठीक है जी। और दूसरा इसका सूआ है जनाब। अच्छा एक चीज बता दूं, इसको कितने दिन हुए डॉक्टर साहब बच्चे दिए को? 64। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे कि आज हमारे पास कुछ जानवर ऐसे आए हैं ब्रीडिंग के अंदर जिनको किसी को 50 प्लस किसी को 60 प्लस दिन हुए हैं, अभी तक ये प्रोटोकॉल में क्यों नहीं लगे। तो मैं बताता चलूँ कि हमारे डॉक्टर साहब जो हैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, डॉक्टर साहब की टांग में पाँव में आ गया फ्रैक्चर। यहाँ पर गाय के साथ खेलते खेलते जो है मसला बन गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम 10-15 दिन लेट हुए। अभी डॉक्टर साहब माशाल्लाह बेहतर है, अब इंशाल्लाह काम खींच देंगे, वरना इस वक्त ये प्रोटोकॉल का हिस्सा होती, ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब एहतियात किया करें हैं। जी सर। सदका दिया आपने? जी दे दिए। चले बहुत अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर साहब ये ओवरीज की ठीक है, ठीक है जी। हवा ये भरती है टका के, और यूट्रस भी इसकी ठीक है। लो भाई ये दो इसको दवाई ठोके, बस ठीक हो गया। कुछ शहजादियां होती हैं अंदर हवा बहुत भर जाती हैं रेक्टम के अंदर, उनका भी फिर इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। ज्यादा आपने हाथ बाहर नहीं निकालना, कितना आप हाथ बाहर निकालेंगे बार बार उतनी हवा रेक्टम में भरती जाएगी बस। नहीं डॉक्टर साहब जाने दो। ये जनाब अली दवाई इसके अंदर गई जनाब, जान दो जान दो जान दो जान दो जान दो, एलो जनाब ठीक हो गया। जानवर है, दूसरे सूबे का जानवर है, और 45 से 46 लीटर दूध कर रहा है, और अभी बच्चा दिए 35 दिन में जनाब। बहुत ही बैलेंस किस्म का कमाल का जानवर। जैसे रहवाना चेक करवाएं इसका। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि इतने सारे जानवर आए हैं, सारे 45-46 वाले नहीं है। हमारे दोस्त कई सारे फार्मर ऐसे हैं जो हमारी वीडियो देख लेते हैं। एक बंदे ने कल मुझे डॉक्टर साहब मैसेज किया है, डॉक्टर साहब बंदे एक ने कल मैसेज किया कि मुझे 50 लीटर वाली गायें ले दो सारी। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमारे पास इतने हर्ड में 50 वाली कितनी होगी डॉक्टर साहब? 50 वाले सर 5-6 जानवर हैं। सारे नहीं होते भाई, कुछ चंद दाने होते हैं जो 50-60 लीटर दूध कर जाते हैं। ये हमारे अवाम जो है ना वो 50-60 की इतनी शौकीन क्यों है भाई? दूध 45 बड़ा है, 40 लीटर भी दूध बड़ा है। हाँ जी डॉक्टर साहब मेरी तैयारी है, आ जाए जनाब। ओवरी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, फर्स्ट क्लास। वैसे इसकी ब्रीडिंग कैसी मुझे तो ठीक लग रही है, तंग तो नहीं करती इसकी वजह, तंग तो नहीं करती ब्रीडिंग में? हाँ नहीं करती। हाँ मुझे महसूस हो गया अंदर से। लाए जी लाए जी लाए सर इसको प्रोटोकॉल लगाएं कि अभी हफ्ता ठहर जाए। डॉक्टर साहब 35 दिन हुए ना? हाँ जी ला दो डॉक्टर साहब। जो अच्छी बच्ची हो ना उनको हफ्ता पहले भी लगा दें, कोई हर्ज नहीं है। अच्छी बच्ची है डॉक्टर साहब ये, ठीक है जी। सर ये वो जानवर हैं जो 7 महीने की प्रेगनेंसी तक भी जो है ना 30 लीटर दिए जाते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल। लो जी कमाल का पीस है, यूनिक पीस है। ये आपके सामने दवाई गई अंदर, आज ही प्रोटोकॉल में डालेंगे और 25 दिन बाद यही ठा करके। लो जी
अब ये हमारा अगला जानवर आ गया है, ये थर्ड लैक्टेशन में, इसने सेकंड लैक्टेशन में हमें 60 किलो दूध दिया था जनाब, ठीक है जी। और इंटरेस्टिंगली इसकी भी ब्रीडिंग बहुत ही अच्छी है, ये भी ठा करके गबन हो जाती है। बेटे इसको खींचो भाईजान, इनको खींचो अपने जरा सिर्फ बराबर आके खींचो, ठीक है। 60 लीटर दूध बड़ी बात है। अभी माशाल्लाह इसको महीना हुआ है और ये 45 प्लस पे पहुंच गई है, कर जाएगी इंशाल्लाह, 50 प्लस कर जाएगी इंशाल्लाह। कमाल का जानवर है, खूबसूरत जानवर है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ठा करके गबन होता है जनाब, ठीक है जी, टाइम ज़ाया नहीं करता हमारा ये। ले जनाब ले जी, ने ठीक हो गया जी, महीना हुआ डॉक्टर साहब। जी सर। डॉक्टर साहब इन्हें 4 रखो, नहीं ऑक्सीजन ले आओ जी, ले आओ। सर इन्फेक्टेड है अभी? नहीं इतनी ज्यादा तो नहीं डॉक्टर साहब, हल्का फुल्का सही है, ठीक है। थोड़ी यूट्रस का साइज बड़ा है, ओवरी के ऊपर ना राइट लेफ्ट साइड पे एक कमाल का फॉलिकल है डॉक्टर साहब, जो कि इंशाल्लाह अजीज आज या कल में ओवुलेट कर जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। उसके ठीक 21 दिन के बाद ये हीट में दोबारा होगी। आओ डॉक्टर साहब, अब ये देखें, ये इसका लेफ्ट ओवरी पे ना ये अंडा निकालने वाली है, लेकिन अभी तक इसने कोई आसार नहीं दिए। तो बच्चा देने के बाद जो पहली हीट होती है ना, वो आपकी अननोटिस्ड होती है, उसका पता नहीं चलता। अब जो अगली हीट जो आएगी उस पर ये जंपिंग और बाकी के सारे मामला करेगी इंशाल्लाह। ले जी, सफाई हो गई और हम चले हैं जी इसके अंदर। लो जनाब, ये जनाब मेरी अभी इसके अंदर इलाज करते हैं इसका। आपके पास भी जो जानवर फार्म पे खड़े हैं, अपने डॉक्टर साहबान को बुलाएं, उनका पूरा का चेकअप करवाएं, ठीक है जी। जो अंदर दवाइयाँ रखवाएं, प्रोटोकॉल में डालें। कोई कमजोर है, जो भी डॉक्टर साहब आपको सजेस्ट करते हैं वो करें, यही हल है ब्रीडिंग पे तोड़ अपड़ने का। लो डॉक्टर साहब आओ जी, 4 सिलेंडर हो गए अंदर। ये जनाब ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन की 250 ml जो है इसके अंदर जा रहा है। लो जी लो, जान दो। वाह जी वाह 2 3 एक और दे दियो डॉक्टर साहब, और ये होगी 4। तो भाईजान आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ब्रीडिंग पे अपन है ना, तो ये तरीका आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी। और जो चीज़ें बताई हैं उस पर अमल करें। अभी इसको डबल ऑप्शन प्रोटोकॉल में डाल देंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, और इनको गबन करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। 5 वक्त की नमाज़ बाजमात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।